ये जो कोड है, अब ये देखो आपके सामने ये कोड लिख कर आ रहा है। ये जो कोड है ये आपको याद आ रहा होगा कि ये पूरा कोड हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। अब इस कोड में जो ये सभी चीज़ें हैं इनको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है पैकेज। ये पैकेज होता क्या है? अब ये जो पैकेज है ये होता क्या है? ये इस पैकेज में हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं और क्लासेस होती हैं वो ग्रुप हो जाती हैं। हमारा पैकेज हमारे फंक्शंस को और क्लासेस को ग्रुप करता है, ठीक है। इसके नीचे आप देखो हमारे पास है पब्लिक क्लास मेन। ये पब्लिक क्लास मेन क्या है? अब जावा जो है वो क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। जावा में जब भी हमको किसी कोड को लिखना होता है या कोई भी प्रोग्राम बनाना होता है तो उसके लिए हमको एक क्लास क्रिएट करना होती है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्लास 1 के नाम से क्लास क्रिएट करी थी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखकर आ रहा था? पब्लिक क्लास क्लास 1। यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर जो मेन है, ये हमारी क्लास का नेम है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप किसी अनदर नेम को लेते हो तो आपका जो भी क्लास का नेम है वो विजिबल होगा। यहाँ पर अभी इस कोड में इस क्लास का नेम क्या है? मेन है, ठीक है। तो आप जब भी प्रोग्राम बनाओगे तो आपको क्लास क्रिएट करना ही पड़ेगा, मतलब पब्लिक क्लास और आपकी क्लास का नेम ये आपको लेना ही होगा आपके कोड में, ठीक है। अब जो ये क्लास है इसकी कुछ बॉडी होती है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन करली ब्रेसेस है और यहाँ पर क्लोज करली ब्रेसेस है। ये जो क्लास है हमारी इसकी बॉडी है, यहाँ से ओपन हो रही है और यहाँ पर आकर के क्लोज हो रही है, ठीक है। अब आप देखोगे इस जो क्लास है हमारी मेन क्लास है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ है। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अर्ग, ये क्या है? ये हमारा मेन फंक्शन होता है। जो हमारा कोड है, जो हमारी क्लास है मेन क्लास, उसके अंदर हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है। इस मेन फंक्शन में ये जो वॉइड है, ये आप देखो, इसको हाईलाइट करता हूँ मैं, ये जो वॉइड है ये हमारा रिटर्न टाइप होता है। ये हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है वॉइड, ठीक है। अब ये जो मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक टाइप का आर्ग्यूमेंट को पास करता है। किस आर्ग्यूमेंट को पास करता है? स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट को पास करता है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन स्ट्रिंग टाइप के आर्ग्यूमेंट को पास करता है जिसको नेम दिया गया है अर्ग्स। आप ज़रूरी नहीं है इसके अलावा आपको किसी अनदर नेम को लेना है तब भी आप इस नेम की जगह कुछ और ले सकते हो। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये लेना है तो ये भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ पर ये पब्लिक क्यों है, स्टैटिक क्यों है? अब यहाँ पर पब्लिक जो है ये क्यों लिया है? ये पब्लिक हमने इसीलिए लिया है क्योंकि पब्लिक का मतलब क्या होता है कि किसी जगह पर पब्लिकली अलाउड है, मतलब पब्लिक वहाँ पर जा सकती है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम हमारे कोड को रन करते हैं तो जेवीएम जो होता है हमारा जावा वर्चुअल मशीन, वो एंट्री लेता है हमारे मेन फंक्शन पे और हमारे कोड को रन करता है, बाइट कोड को नेटिव कोड में कन्वर्ट करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो हमारा जो जेवीएम होता है वो मेन फंक्शन में एंट्री करता है, ठीक है, और हमको हमारे कोड को रन कर देता है। अब अगर यहाँ पर पब्लिक की जगह पर प्राइवेट होगा या कुछ और होगा तो हमारा जो फंक्शन है मेन फंक्शन, वो उसमें जेवीएम एंटर नहीं कर पाएगा, और जब जेवीएम हमारा एंटर नहीं कर पाएगा तो हमको एरर शो होगा, हमारा कोड रन ही नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारा मेन फंक्शन होता है ये हमेशा पब्लिक होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पब्लिक के बाद में यहाँ पर है स्टैटिक, है ना। ये जो स्टैटिक है, अब हमने ये स्टैटिक क्यों लिया है? जब हम यहाँ पर स्टैटिक लेते हैं तब हम हमारे कोड में, हमारे फंक्शन में स्निपेट कोड्स को रन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर स्टैटिक नहीं लेंगे तब हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे फंक्शन का हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर कोड को रन करेंगे। तो अब सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हम अलग से फंक्शन तो बनाएंगे नहीं और ऑब्जेक्ट बनाकर रन तो करेंगे नहीं। इसीलिए हमारे डेवलपर्स ने हमको यहाँ पर स्टैटिक प्रोवाइड करवाया है कि हम सिंपली यहाँ पर स्टैटिक ले लेंगे और हम अपने स्निपेट कोड्स को यहाँ पर ईजिली रन कर सकते हैं। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है क्या? ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन है इसका हम यूज़ जब करते हैं जब हमको हमारा आउटपुट शो करवाना होता है। हमारे को आउटपुट जब देखना होता है तब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा है एक, यहाँ पर इसके अंदर आप जो भी लिखोगे, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, अगर आप कुछ और लिखोगे तो वो आपको आउटपुट में शो होगा। ये जो मेथड है ये प्री डिफाइंड मेथड है हमारे जावा का। हमारे जावा में ये प्री डिफाइंड है पहले से मेथड कि अगर आपको आउटपुट दिखाना है तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख दो, जो आपको शो करवाना है वो आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो आपको ये जो कोड है ये अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, हम हमारे फंक्शंस को लिखेंगे, हमारी क्लास को लिखेंगे, तब ये सारी चीज़ें और इजीली क्लियर होंगी, ठीक है। जब बार बार कोड्स को लिखेंगे तब हमको ये सभी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो स्टेटमेंट है पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड, इनको रटना नहीं है, ठीक है। ये जब आप
1 वीक तक या 2 वीक तक प्रोग्राम कंटिन्यू लिखोगे, रोज़ 2 प्रोग्राम अगर आप लिखोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आ जाएँगी। जब भी फिर आप अपना कोड को स्टार्ट करोगे, क्लास बनाओगे, ये अपने आप सबसे पहले हाथ यहीं चलेगा कि पब्लिक क्लास मेन लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखना है, ये सारी चीज़ें करना है, ठीक है? तो रटना नहीं है, इसीलिए इसको अभी जितना समझ में आ रहा है आप उतना समझो। एक बार और वीडियो को वापस पीछे करके एक बार और समझो। अब हम देखते हैं थोड़ा डीपली। अब हम फंक्शंस को और क्लासेस को थोड़ा डीपली समझते हैं कि फंक्शंस कैसे काम करेंगे, क्लासेस कैसे काम करती हैं। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है, ठीक है? ये फंक्शन है और ये जो है ये क्या है, ये क्लास है, ठीक है? अब फंक्शन और क्लास होता क्या है, पहले के देखते हैं फंक्शन। फंक्शन देखते हैं, ठीक है? फंक्शन एक ग्रुप होता है, ठीक है? फंक्शन एक ग्रुप होता है कोड्स का एक ग्रुप होता है जो कुछ ना कुछ काम करता है। ओके, फंक्शन जैसे ये कोड का एक ग्रुप है, यहाँ पर कोडिंग करी गई है और ये कोड क्या करता है, किसी भी 2 नंबर को, जैसे ए को और बी नंबर को ऐड करके आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, इसमें कोड लिखा हुआ है कि ये 2 नंबर का एडिशन करेगा, ठीक है? और ये होती है क्लास। अब यहाँ पर ये कोड जो है ये कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है। जब भी अब हमको कुछ भी काम कराना होगा, कुछ भी मतलब अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। तो जब भी अब हमको किसी 2 नंबर का एडिशन करवाना होगा कभी भी, तो हम क्या करेंगे, सीधा इस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे 2 नंबर का एडिशन करके हमको वापस कर देगा, ठीक है? वैसे ही अब क्लास देखते हैं। क्लास क्या होता है, क्लास एक टेम्पलेट होती है जो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करती है। अब हमारे पास जैसे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है? अब हमारे पास क्लास है कार रिपेयरिंग के लिए, ठीक है? हमारे पास क्लास का नाम जो है वो कार रिपेयरिंग है, ठीक है? ये कार रिपेयरिंग करने यहाँ पर कार्स आती हैं। अब यहाँ पर फंक्शन है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है। यहाँ पर जो हमारी क्लास है इसका नेम क्या है, कार रिपेयरिंग, ठीक है? यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है जो क्या करता है, इंजन को ठीक करता है, कार के इंजन्स को ठीक करता है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड फंक्शन है, सेकंड फंक्शन क्या करता है, कार को वॉश करता है, ठीक है? फिर यहाँ पर हमारे पास थर्ड फंक्शन है, ये थर्ड फंक्शन क्या करता है, टायर्स में हवा भरता है, ठीक है? तो अब जब भी हमारे पास कार आएगी, जैसे एक कार आई, ये कार में क्या काम है, इंजन का काम है। तो अब ये जो क्लास है ये सीधा इस फंक्शन को कॉल करेगी, ठीक है? और ये जो फर्स्ट नंबर के फंक्शन को कॉल करेगी और ये फर्स्ट नंबर का जो फंक्शन है इसका काम क्या है, कार के इंजन को ठीक करना, तो ये हमारे कार के इंजन को ठीक कर देगा। उसके बाद अब इस कार को वॉश भी करवाना है, तो क्या करेंगे, हम सेकंड नंबर के फंक्शन को कॉल करेंगे और ये सेकंड नंबर का फंक्शन का काम क्या है, कार को वॉश करना, तो ये हमको कार को वॉश करके दे देगा। अब वैसे ही हम थर्ड नंबर के फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो हमारा फंक्शन और जो क्लासेस हैं ये एक टाइप के ग्रुप होती हैं। तो अब जैसे ये जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस को हम कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे कोड में एक बार ज़रूरत पड़ रही है तो हम एक बार बुलाएंगे, 2 बार पड़ रही है तो 2 बार बुलाएंगे, 3 बार पड़ रही है तो तीसरी बार भी हम बुलाएंगे। जितनी बार हमको इनसे काम करवाना है हम उतनी बार काम करवाएंगे। अगर हमारे पास फंक्शन नहीं रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितनी बार हमारे पास न्यू कार आएगी रिपेयरिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, तो हमको उतनी बार हर बार एक डिफरेंट पर्सन को रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ ना करनी पड़े इसलिए एक बार कोड में बता दो कि भाई 1 नंबर का काम क्या है, इंजन रिपेयर करना, 2 नंबर का काम क्या है, कार वॉश करना और 3 नंबर का काम क्या है, टायर्स में हवा चेक करना। तो ये लोग अब कोड में जहाँ पर भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर काम कौन करेगा, ये काम करेंगे, ठीक है? 1 नंबर अपना काम करेगा, 2 अपना काम करेगा, 3 अपना काम करेगा। तो ये होते हैं फंक्शंस और ये होती हैं क्लासेस, ठीक है? आई होप सो समझ में आया हो ये चीज़। और आपको जब आगे क्लियर होगी जब हम इन चीज़ों का कोड लिखेंगे, जब हम कोड लिखेंगे और उसमें फंक्शन क्रिएट करेंगे तब आपको ये चीज़ आराम से समझ में आएगी कि फंक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है?